यस सर। ओके तो पाइथन 3 ठीक है, -m मतलब मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पाइथन का VENV मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इतना ही लिख के एंटर दबाता हूँ। आई जस्ट वांट टू चेक, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक इन्होंने बोला है कि इस नाम से वो ये बनाओ, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ ना यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर के अंदर ऐसे करके कुछ और फोल्डर्स बन जाएगा ना, ठीक है। तो आई वांट दैट इसी के अंदर फोल्डर बने, ये E commerce 2001 के अंदर, कि मुझे एक्स्ट्रा फोल्डर नहीं बनाना है अंदर में, ठीक है। लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट। तो अगर यस मैं सर। एंटर दबा देता हूँ, यस। तो नहीं, ये बोल रहा है ऐसे तो नहीं बनेगा, यू हैव टू गिव समथिंग, है ना। तो बोल रहा है कि मतलब द फॉलोइंग यस। आर्ग्यूमेंट आर रिक्वायर्ड करके, मतलब एक डायरेक्टरी देना होगा। तो डॉट लिख देने से होगा क्या, एक बार देखता हूँ, ठीक है। एंटर। तो होपफुली बन जाएगा। यस। उसमें पीपीएन तो नहीं हुआ है, सर। क्या चीज़ नहीं हुआ, पिप इंस्टॉल नहीं हुआ है। नो सर। अच्छा, फिर उसके बाद में आपने बोला sudo apt इंस्टॉल python 3 पिप करके, तो अभी इसके बाद नहीं हुआ इंस्टॉल। नो सर, नेक्स्ट पेज में सर देखिए सर, E1 समथिंग करके जो भी इधर आ रहा है सर। बोल रहा अनेबल टू फेच सम आर्काइव्स मे बी, एक बार अपडेट करके ट्राई करने बोल रहा है। ओके सर। कभी भी इंस्टॉल करते थे एक बार वो सब। अपडेट कर लीजिए एक बार, ठीक है। ओके सर, sudo apt अपडेट सर। हाँ, और बीच में कुछ स्टॉप भी हुआ था आपका ऊपर में, python 3 जब आपने लिखा था तो स्टॉप हो गया था, तो शायद उस वजह से भी हो सकता है। वो तो सर फिर हम स्टॉप किए थे बिकॉज सर मुझे पिप इंस्टॉल करना था ना सर। हाँ हाँ वो पाइथन का इंटीग्रेट ओपन हो गया था सर, इसलिए वो हम पाइथन 3 किए तो आ गया था हाँ, उसका सर वो आ उसका गया था, इंटरप्रेट। तो उसमें ऐसे हाँ। क्विट कर देना चाहिए था, क्विट करके निकल जा सकते थे। या एक और अच्छा। शॉर्टकट है, Ctrl D भी है शायद, ठीक है, Ctrl D। यस। यस सर। और सर अपडेट किए तो डब्लू करा फेल टू फेच हाँ हाँ, समथिंग could not resolve in.archive। तो एक बार तो ये ये आ रहा है टर्मिनल सर, एग्जिट कर वार्निंग है। लीजिए, टर्मिनल एक बार एग्जिट करके फिर से ट्राई कीजिए। तो टर्मिनल एग्जिट करके फिर से दूसरा टर्मिनल खोलिए, फिर ट्राई कीजिए। यस सर। यस सर। sudo तो sudo apt अपडेट ना सर। हाँ, sudo apt अपडेट। यस सर। सर स्टिल ये समथिंग आ रहा है, एक मिनट भेज रहा है सर। एपीटी अपडेट करे उसके लिए सर। W is equal to fail to fetch something something sir. Some सम index have इंडेक्स failed फाइल्स to, फेल टू डाउनलोड। there is no old ones use instead. एक बार मे बी रीस्टार्ट हो सकता है, रीस्टार्ट करके ट्राई किया जा सकता है इसको, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ वो ओके। फाइल, मतलब वो अभी भी पकड़ के रखा हो, ये मतलब एक कारण वो हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ये कॉमन कॉमन यस चीज है ना, वहाँ पे क्रोम का भी दिखा रहा है, ठीक है। सर। क्रोम का भी दिखा रहा है, और उसका भी दिखा रहा होगा, नोट जेएस का भी दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। हम्म। तो दीज आर कॉमन डाउनलोड्स। और 30 पैकेज यस तो ऐसे सर। बोलता है अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो वही कुछ ना कुछ हुआ है कि वो जो लास्ट टाइम अभी हमने काम किया था, तो उसमें हो सकता है पैकेज मतलब वो ठीक से फ्री नहीं कर पाया होगा ये, है ना, ठीक है। तो यस बीच सर। में मतलब इंटरप्ट कर देने से कुछ कुछ होता है दिक्कत इसमें, तो यार थोड़ा देर के बाद में, जैसे अभी नहीं काम सर, करते करते छोड़ दीजिए ना, फिर उसके बाद ट्राई करके देख सकते हैं एक बार, है ना। बट ये मेरा वो लैपटॉप है जिसमें लास्ट टाइम सर 1 to 20 से 22 पे से मूव किए हैं सर। अच्छा इसमें अभी तक ऐसा कुछ काम किए नहीं है सर। अच्छा।
यस सर। अच्छा, अभी कनेक्टेड इससे है ना, मतलब वो ये क्या बोलते हैं, दूसरा लैपटॉप से कनेक्टेड है? सर अभी मोबाइल से कनेक्टेड, एक्चुअली सर नेटवर्क बहुत स्लो है सर, तो अच्छा। लैपटॉप से हो नहीं रहा था सर। तब तो उसको रिस्टार्ट कर ही सकते हैं ना? यस सर। हाँ, तो कीजिए, उसको रिस्टार्ट कीजिए। उसको आप रिस्टार्ट कर दिए, तब तो हम ओके। लोग काम करते थे, रिस्टार्ट हो जाएगा तो फिर देखते हैं उसको, ठीक है? यस सर। स्टेप बाय स्टेप ही देख लेंगे। तो रिस्टार्ट होगा तो फ्रेश यस। मतलब बूट करेगा, ठीक है? देख लेते हैं फिर। यस सर। ऑलराइट, तो उसके बाद में जब ये एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है, तो एक बार एलएस करके देखते हैं। तो देखिए वो सब जो फोल्डर्स यहाँ पे दिखा रहा था, तो वो तब देखिए अब जो नंबर ऑफ फोल्डर्स यहाँ है और यहाँ पे फर्क है, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ द जनरेशन हो सकता है, ठीक है? तो असल में लिब में देखिए, लिब में दो फोल्डर है, यहाँ पे एक सिंगल दिखा रहा है एल आई पी, वहाँ पे लिब में लिब है और एक 64 भी है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये जो ट्यूटोरियल में जो लिखा होगा था पुराना लिखा होगा, ठीक है? तो दैट इज वाई यस। कुछ चीजें कम दिखा रहा है यहाँ पे ना। तो देखिए बिन भी मिसिंग है, ठीक है? हालांकि बिन तो होना चाहिए था, बिकॉज देखिए ये जो एक्टिवेट कर रहा है अल्टीमेटली बिन से कर रहा है। या मे बी इट्स बिकॉज, हो सकता है विंडोज में शायद इस तरह से नहीं होगा, बिकॉज देखिए विंडोज में स्क्रिप्ट है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है? वी डोंट हैव स्क्रिप्ट है, देखिए। तो आई थिंक, अच्छा मे बी वो विंडोज और लिनक्स का फर्क होगा, तो विंडोज में इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है? तो विंडोज में स्क्रिप्ट्स के अंदर में मिल जा रहा है ये एक्टिवेट, ठीक है? और हम लोग को बिन के अंदर में मिलेगा एक्टिवेट, है ना, ठीक है? तो तो आप देखिए अब क्या होगा, जैसे उस इसको बोला जा रहा है वर्चुअल एनवायरनमेंट, है ना, ठीक है? तो आपको, ठीक है, एक यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बैश का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो अब ये बैश के अंदर में मतलब सारा आपको कमांड्स वगैरह जो भी मिलना है मिल जाता है, ठीक है? तो अब क्या करना है आपको, इसका एनवायरनमेंट मतलब ये जो हमने अभी पाइथन में एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, इसको यूज कीजिए। बिकॉज अभी देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ, जैसे आप सीडी बिन में जाइए पहले, ठीक है? एलएस करके देखिए, देखिए यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट रखा हुआ है। नॉट ओनली दैट, ठीक है, देखिए पे, ठीक है? तो ये सब से भी आप कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है? ये सब भी कंपाइल कर सकते हैं, और यही सबको यूज करना है एक्चुअली में, ठीक है? यही सब के थ्रू। तो ये जितना भी नाम दिया हुआ है ना, सब एक्चुअली कनेक्टेड है आपको वो पाइथन के साथ में, जो मेन पाइथन है उसके साथ में कनेक्टेड है, ठीक है? आप ये भी, क्योंकि मैं अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे, सी इफ यू राइट पाइथन ना, नाउ इट विल वर्क, ठीक है? PYTHON पाइथन डॉट स्लैश लिखिए, जैसे पाइथन वर्जन लिखिएगा तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये तो वहां से वो जो इसका मेन जो ये एग्जीक्यूशन वाला जो लोकेशन होता है वहां से कॉल करता है ना, इफ यू राइट लाइक दिस, ठीक है? बट अगर ये लोकल वाला पाइथन को आपको चलाना है जो दिख रहा है हमको ऊपर में, तो यू हैव टू गिव डॉट स्लैश, है ना, देखिए दिखा रहा है ना? बट सिर्फ पाइथन पे भी कौन सा वर्जन दिखा रहा है, देखिए इट इज शोइंग अस दैट सेम वर्जन जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, देखिए 3.1.10.12 है ना? तब किसी को भी देख लीजिए यहाँ पे, किसी को भी वो पाइथन 3 को भी आप ट्राई करके देखिएगा, वो भी वही दिखाता है, ठीक है? तो ऑल ऑफ देम विल शो दिस ओनली, बिकॉज ये सब एक तरह से इट्स अनदर नेम फॉर दैट पाइथन ओनली जो हम लोग पीछे में यूज कर रहे हैं ना, ठीक है? लाइक दैट। तो अभी आप चाहे तो पाइथन शब्द का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पाइथन 3 का इस्तेमाल करके भी करना है तो कर सकते हैं। तो देखिए अब ये एक्चुअली तो अवेलेबल नहीं है ना, हमारा बैश के पास में तो ये नहीं है, ठीक है? देखिए अगर बैश के पास जाते हैं आप ऐसे करके, ठीक है, तो उसके पास नहीं है अवेलेबल, देखिए, है ना, ठीक है? तो बट ये जो एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट किया जाएगा वहां पे अवेलेबल होगा ये सब, है ना, प्रोग्राम्स वगैरह, ठीक है? इसीलिए मतलब एक एक सेटिंग्स आपको दे दिया जाता है यहाँ पे, कि जिससे आप, ठीक है, इसके साथ में आराम से काम कर सके। तो दे अदर फोल्डर्स ऑल्सो, लाइक इफ यू गो टू इंक्लूड, है ना, तो दे आर सो मेनी थिंग्स। तो अभी इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है हमको इंक्लूड्स में, लिब में होगा। तो देखिए ना पाइथन 3.10 जो हमारा, ठीक है, तो इसके अंदर में आप देखिएगा, ठीक है, साइड पैकेजेस समथिंग समथिंग, ठीक है, इसके अंदर में तो उसी तरह से 64 के अंदर भी कुछ होगा, तो लाइक दैट है, ठीक है? और एक ये कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला, ठीक है, पाई VNV करके एक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो अभी नहीं समझ में आता मुझे, सीधा सा बात है ना, ठीक है, ये अभी नहीं समझ में आता है क्या है एग्जैक्टली, मतलब क्या क्या चीज़ हम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है? अभी तो मैंने बस देखा है कि वो सिस्टम साइड पैकेजेस को फॉल्स किया हुआ है, और होम डायरेक्टरी आपको बोल रहा है कहाँ है, ठीक है? तो यूजर डॉट बिन को होम डायरेक्टरी बता रहा है, एंड देन वर्जन ऑफ द पाइथन क्या है, ठीक है, बस इतना ही आ गया, ठीक है? तो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो आई डोंट नो दैट, है, ठीक है? और ये तो फाइल तो हमने बनाया हुआ है रीड में, और ये वाला है ना, ठीक है, ये हमने बनाया हुआ है। एंड बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारा फाइल दिखाता नहीं है, जैसे LS-A करते हैं तब जाके आपको सब फाइल दिखाता है ना, तब जाके वो गिट इग्नोर वगैरह दिखेगा, देखिए यहाँ पे ना। तो अदरवाइज गिट इग्नोर नहीं दिखा रहा था यहाँ। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज जो है ना, इसको लोड करना पड़ता है, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि देन यू हैव टू एक्टिवेट द एनवायरनमेंट, ठीक है? मतलब अगर एनवायरनमेंट, और हमेशा जब भी इसके साथ काम किए जंगों के साथ में आपको एनवायरनमेंट को ये करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। तो विंडोज में अलग है, विंडोज में आपको ये बैच फाइल को चलाना पड़ता है ना, ठीक है?
तो विच इज लोकेटेड इन, ये आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर होगा, ठीक है, उसके अंदर स्क्रिप्ट होगा और वहां पे ये होगा, ठीक है, activate.bat होगा। एंड इन केस ऑफ लिनक्स, यूनिक्स या मैक ओएस, देखिए वो सब एक ही टाइप का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो वहां पे आपको एक कमांड मिलता है सोर्स, और उसके बाद में आपको एक्टिवेट नाम का एक फाइल होता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो अभी हम क्या करेंगे यस सर। कि सोर्स, ठीक है, लिखेंगे, और ये हमको लिखने की जरूरत नहीं एनवायरनमेंट का नेम, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन दैट फोल्डर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिन, ठीक है, और एक्टिवेट, है ना, एंड विल प्रेस एंटर। तो आप देखिएगा, तो देखिए समथिंग लाइक दिस मैं आपका कंप्यूटर में हमेशा देखता हूँ, है ना, यहाँ पे। तो उसमें भी शायद ना कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट चल रहा है आपका भी, देखिए, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट समथिंग हैज हैपेंड जिसकी वजह से वर्चुअल एनवायरनमेंट आता है आपका, है ना, ऐसे लिखा रहता है ना वहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है। यस सर। तो देखिए मेरा केस में, बाकी में तो नहीं लिखा रहता है ऐसे, ठीक है। और जैसे हम लोग एग्जिट करेंगे यहाँ से ना, तो ये चला जाता है, ये ठीक है, क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको काम करना है, फिर से आपको ये एनवायरनमेंट लोड करना पड़ता है, मतलब एक्टिवेट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। नाउ यू विल सी, तो ठीक सर है। मेरा, हाँ, बोलिए बोलिए। मेरे में जो सर वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसको कैसे फिर हम एग्जिट करेंगे सर? हाँ, वो देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो पहले तो मान यस लीजिए सर। मुझे उतना समझ ही नहीं आया कि वो है क्या बोल के, और ये कहाँ से आया होगा, है ना, ठीक है। तो दैट हैज टू बी सीन। यस सर। अगर कुछ बहुत कॉमन चीज है तो वो तो मिल ही जाएगा ऐसे ही, ठीक है, नहीं तो दिखना होगा कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा वो तो, ठीक है। यस सर। तो देख, गौर तो मैं करते रहता हूँ, ठीक है, गौर तो, लेकिन वही टाइम मिले नहीं मिले उसका बात रहता है। तो अभी जैसे ये हुआ तो समझ में आ गया मुझे कि वो है तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। एंड समहाउ अब उसको एग्जिट करना पड़ेगा, देखते हैं किस तरह से करेंगे, ठीक है। जैसे अभी देखिए, अभी तो यहाँ से अगर किसी आप निकल बेस, जाते हैं। हाँ हाँ, बोलिए वो बोलिए। मेरे वाले में बेस नेम से रहता है सर, वो हाँ, बेस नाम जो से भी रहता है, रहता है हाँ। सर। यस सर। जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ, बेस VIR TUL वर्चुअल EN VM एनवायरनमेंट एंड उबंटू। वो पाइथन का ही है, ठीक है, कुछ लिख रहा है यहाँ पे। देखिए ना, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट दिस, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पाइथन 3 यू कैन यूज VENV मॉडल टू क्रिएट दिस। अच्छा, ये तो ऐसे बोल रहा है, बट वो बेस जो आ रहा है आपका है ना, ठीक है। तो व्हाट इज बेस वर्चुअल एनवायरनमेंट करके। तो अ वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएटेड ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग पाइथन इंस्टॉलेशन, ठीक है, नोन एज वर्चुअल एनवायरनमेंट बेस। तो optionally be isolated from packages in the base environment, so only those explicitly installed are available, ठीक है। तो ये देखिए, यही मतलब मेन मेरे ख्याल से यही टॉपिक है, तो इसको मैं शेयर भी कर देता हूँ, एंड व्हेनेवर वी आर फ्री हम देख सकते हैं एक बार, है ना, ठीक है। यस सर। मतलब यही हो रहा है शायद आपके साथ में। अच्छा, अब ये कंटिन्यू इन द ऐप लेकिन बोल रहा है पूरा स्टोरी पढ़ने के लिए, बट पकड़ में आ गया है, चीज यही है, ठीक है। यस सर। ये देखिए, वर्चुअल बेस एनवायरनमेंट आर एक्टिव, ठीक है, एट। इस वाले में नहीं है सर, अभी जो यूज कर रहे हैं हम अपना लिनक्स, अच्छा अच्छा इस वाले में ऐसा इस वाले में ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा। एक में आ रहा था ना जिसमें यस। था, है ना। वो तो सब वो लैपटॉप है पुराना जिसमें रेगुलर यूज करते हैं ना, वन टू, अच्छा उसमें से वो बेस करके आता है। ये तो मेरा न्यू लैपटॉप है, तो अच्छा। इसमें से नहीं आ रहा है सर। जो हम 20 से 22 पे स्विच किए ना सर, हम्म। उस वाले में। अच्छा, तो ये देखिए यस सर। लिखा है ना, आर यू श्योर, ठीक है, इज ऑल्सो द नेम फॉर ऑफ अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, जैसे लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो वही ऐसे तो लिख के आ रहा है ना वो, ये सब बेस ऐसे ही रहता है सर। ठीक है। तो ये भी हो सकता है, और एक चीज बोल रहा है यहाँ पे कि ये भी हो सकता है, शायद गिट का ब्रांच भी हो सकता है यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, ठीक है। लेकिन फिर ओके बोल रहा था सर। कि आई यूज ओनली VENV करके बोला है ना, ठीक है, तो देख लेना होगा उसको, ठीक है, कि वाई इट इज कमिंग लाइक दैट, ठीक है। बट जैसे अभी इससे यस पता सर। चल रहा है, ये इससे पता चल रहा है कि वो मतलब कहीं से भी क्रिएट हो, बट इट्स अ वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्चुअली, ठीक है। तो तभी जाके क्या हो रहा है, इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है ना, कि वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएटेड है। तो अब जैसे मैं अगर यहाँ यस से सर। एग्जिट कर देता हूँ एक बार, ठीक है, देखिए एग्जिट हो गया वो, और फिर से अगर मैं टर्मिनल एक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो देखिए वो चला गया है, वो है नहीं, है ना, ठीक है। तो अगेन आई हैव टू, यस। जब भी मुझे चाहिए होगा तो सोर्स, ठीक है, उसके बाद में बिन एंड देन एक्टिवेट। तो देखिए तब जाके काम करेगा, है ना। और अब देखिए, अब मैं पाइथन, ठीक है, और उसके बाद में लिखता हूँ -VER SIN वर्जन। तो देखिए काम किया, मतलब वो डॉट स्लैश का भी जरूरत नहीं पड़ा, कुछ का भी जरूरत नहीं पड़ा। तो अब क्या हुआ, ये एक लेयर क्रिएट कर दिया, आप वो बोल सकते हैं बिटवीन द एक्चुअल
जो हमारा ये बैश है, मतलब जो शेल है, ठीक है, और ये कोड, मतलब हमारे बीच में एक और लेयर क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो जिससे कि हमको क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेगा, ठीक है। ये सब देखिए, पाइथन लिख के भी मैं प्रोग्राम को कंपाइल वगैरह कर सकूंगा, है ना, ठीक है, दे वोंट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। प्लस और भी बहुत सा सुविधा। एंड मोर ओवर, है ना, मोर ओवर ये क्या करता है हमारे लिए कि दो प्रोजेक्ट का जो डिपेंडेंसीज है ना, उसको सेपरेट कर देता है। सबसे बड़ा चीज वो है, ठीक है, कि मतलब एक प्रोजेक्ट का डिपेंडेंसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट डज बेसिकली, है ना, ठीक है, ये इसका मेन वो है, ठीक है, यूज है। अब देखिए, हमने ना वहां भी नहीं देखा, एएसपी डॉट नेट में भी ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। और इवन यहाँ पे भी नहीं देखा हमने, लारावेल में भी नहीं देखा, है ना। तो डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ये सब चीजें चेंज हो गया, देखिएगा, ठीक है। एंड क्योंकि यस नया सर। फाइल क्रिएट हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस मुझे दिखा रहा है कि ये सब चेंजेस हो रहा है ना, ठीक है। अब उस दिन चेंजेस कुछ ज्यादा भी यस हो सर। रहा था, ठीक है, देवर लॉट्स ऑफ चेंजेस। 500 600 चेंजेस था एक दिन, तो देखा था मैंने, ठीक है ना। तो अब वो 500 600 चेंजेस तो हमारे गिट में नहीं जाना है, कुछ हो सकता है लोकल भी होगा, ठीक है, जिसको वहां नहीं भेजना है, ठीक है। तो इसीलिए वो गिट इग्नोर शुरू में डालना बहुत जरूरी था, ठीक है, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट, ये गिट इग्नोर है ना, ये डालना बहुत जरूरी था। ओके, नाउ आफ्टर दैट अब क्या करना है नेक्स्ट। अब हमको, अब ये करना है आपको, पाइथ जेंगो को इंस्टॉल करना है यहाँ पे ना, ठीक है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट का काम हो गया, तो अगला पेज में जो है, ठीक है, नाउ वी हैव टू इंस्टॉल जेंगो, देखिए, ठीक है। तो जेंगो इंस्टॉल करने के बाद में प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो लाइब्रेरी, एक तरह से लाइब्रेरी तो है ना जेंगो, तो ठीक है। तो अब जैसे यस ये सर। इसी इसी सिर्फ फोल्डर में आएगा, ठीक है, इसी फोल्डर में कॉपी होगा। अगर दूसरा फोल्डर में आप कोई दूसरा पाइथन का प्रोजेक्ट बना रहे तो वहां नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो वहां अगर आपको चाहिए होगा तो फिर वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही काम यस है सर। वर्चुअल एनवायरनमेंट का। तो चलिए अभी यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पीवाई तो नहीं चलेगा, यहाँ पे पाइथन लिख सकते हैं आप चाहने से, ठीक है, या पाइथन 3 लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो अब ये कमांड काम करेगा, बिकॉज अब जो हमारा पाइथन है वो भी नाम रजिस्टर्ड एक तरह से, ठीक है। तो मॉड्यूल पिप हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, INSTL इंस्टॉल DJNGO, है ना, ठीक है, लाइक दिस। यस सर। तो पिप तो डायरेक्टली भी चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि हमको ऐसे लोड करना है, बट चलिए कोई बात नहीं है, एंटर दबाते हैं। सर एपीटी को अपग्रेड करें या फिर सीधे अपडेट कर दे सर? अपडेट अपडेट कीजिए, पहले अपडेट कीजिए। ओके सर, तो एपीटी और अपडेट दोनों वर्ड के बीच में हाइफन रहेगा सर? नहीं 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 नहीं, इस तरह से लिखना होगा, sudo apt अपडेट, यस सर। UPDAT, इस तरह से, है ना, ऐसे करके। यस सर। सो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं था इसलिए से ऐसा हो गया था क्या सर? नेटवर्क से नहीं कनेक्टेड था। नहीं सर, अभी तो अ, सब ठीक चल रहा है। हाँ, तो वही वही वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, चलिए ये ध्यान नहीं दिया मैंने, मतलब ये सोचा ही नहीं हम लोगों ने, ठीक है। तो बिकॉज यस सर। रेपोजिटरी तो सब रिमोट है ना, ठीक है, यस ऑल सर। द रेपोजिटरी रिमोट, तो वहां से उठाएगा, ठीक है। इनफैक्ट अभी कोई भी काम करते हैं तो वो, जैसे अभी देखिए यहाँ पे खुद देख लीजिए ना, कि जैसे अभी ये जो जेंगो इंस्टॉल किया आपने, ठीक है, तो यहाँ पे भी अब हमारा तो इतना डिटेल में नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, बिकॉज अभी इंटरनेट फास्ट है हमारा, है ना। तो फॉर 8 MB ज्यादा टाइम नहीं लगता है, देखिए, और इसका तो 2.2 MB पर सेकेंड था, हमारा तो और ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इतना नहीं, बट देखिए एवरीथिंग इज डाउनलोडेड, देखिए आजकल, है ना, ठीक है। तो आजकल कोई भी यस टाइप सर। का हम लोग काम करते हैं तो वी नीड इंटरनेट, रिमेंबर, ठीक है। तो विदाउट इंटरनेट तो आप मतलब हो ही नहीं सकता कुछ भी, है ना, ठीक है। तो एवरीथिंग इज केप्ट एट अ सेंट्रलाइज प्लेस, जहां से हम लोग क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है, देखिए हर जगह लिखा हुआ है डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग। तो यहाँ पे यस सर। कलेक्टिंग लिख रहा है आजकल, देखिए, ठीक है, तो चीजें चेंज हो रहा है, देखिए ना, बट देखिए 8 MB 41 MB जैसे ये हुआ है वैसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। तो ये देखिए ना 22 KB, तो ये वाला 24 है, वही सब चीज डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ऊपर में डाउनलोडिंग, शायद ये मैसेज चला भी गया होगा, पता नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है कलेक्टिंग जेंगो, ठीक है, यूजिंग कैश सो एंड सो, ऐसे करके, ठीक है, फिर कलेक्टिंग सिक्वल पार्स, ठीक है, कलेक्टिंग समथिंग, ठीक है, ऐसे करके आ गया यहाँ पे ना। यस सर। ऑल और राइट। सर आप अपग्रेड हाँ कर दें? हाँ, अपग्रेड भी कर दीजिए। एंड देन सर वो पिप को से इंस्टॉल कर दे सर, हाँ, फिर उसी उसको सेम इंस्टॉल। कमांड। हाँ, तो अपग्रेड करने में टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा, यस सर। ओके सर। ठीक है। तो चलिए, तो देखिए अभी हमारा जेंगो इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जेंगो इंस्टॉल होने के बाद में हमको ये करना पड़ेगा, तो अब ये तो खैर तो देख लिया हमने, ठीक है, ऑलरेडी। तो अगर जेंगो का वर्जन देखना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, देन अब इसके साथ यूटिलिटी आ जाता है हमारा जेंगो एडमिन, ठीक है, डैश डैश वी आर एस एन वर्जन, एंटर।
तो उसका है 4.1.2, ठीक है, हमारा है 4.2.5 करके आ गया है, ठीक है। चलिए अब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है नेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, तो अब ये लोग कुछ और नाम से बना रहा है, हम कुछ और नाम से प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो वंस यू हैव कम अप विद सुटेबल नेम फॉर योर जेंगो प्रोजेक्ट, जैसे इसका है माई टेनिस क्लब करके, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये अपना ई कॉमर्स वाला बना रहे हैं, ठीक है। तो जेंगो एडमिन, जेंगो एडमिन और मैनेज डॉट पी वाई है ना, ठीक है। तो ये दो कमांड होगा जो काफी आप यूज कीजिएगा। तो देखिए मैनेज डॉट पी वाई सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, बंद करने के लिए, ये सब कमांड यूज होगा। तो जेंगो एडमिन एस टी यस सर। ए आर टी स्टार्ट पी आर ओ जे सी टी प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके अंदर प्रोजेक्ट का नाम, तो हमारा प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स। तो कोई स्पेस वगैरह नहीं देते, ई सी ओ एम एम ई आर सी, ठीक है, ये नाम देते हैं एंड लेट्स प्रेस एंटर। तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया होगा, ठीक है, अगर आप एलएस करके देख लें। ठीक है, तो देखिए ये देखिए ई कॉमर्स नाम से यहाँ पे बन गया है, ठीक है। बाकी सब एनवायरनमेंट का फाइल याद रखिएगा, ये सब जितना भी है दे आर एनवायरनमेंट फाइल, जो ऐसे हमको कोई जरूरत नहीं है उसका, ठीक है ना। एंड दिस इज आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नाउ यू कैन गो इनसाइड योर प्रोजेक्ट ई कॉमर्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये सब फोल्डर बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी ट्री करके देखूंगा तो शायद दुनिया भर का दिखाई देगा मुझे, नहीं, ठीक है। तो देखिए जैसे इसका है वैसे ही हाँ, एक चीज नहीं आया, ये नहीं आया मेरा, ठीक है, दिस वन डिड नॉट कम, ठीक है, ये नहीं आया। तो नाम की जगह डॉट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ई कॉमर्स दूसरा चीज है, दिस इज एन ऐप, रिमेंबर। जैसे इसका भी देखिए, इसका माई टेनिस क्लब आया ऊपर में और यहाँ पे आया माई टेनिस क्लब करके ना, लाइक दिस, ठीक है। तो ये दो दो बार क्यों आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट, ठीक है, व्हाई ट्वाइस इट इज कमिंग, ठीक है। तो एक असल में हमारा प्रोजेक्ट का नाम है और दूसरा ऐप का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द ऐप है ना, डिफॉल्ट ऐप जो रहता है इसका। तो ये ऐप का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा अब हम लोग को, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट बेक, ठीक है, और यहाँ आते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर जो है यहाँ पे हमारा, ठीक है, जो, हाँ ये रहा, ये जो ई कॉमर्स 2001 लिखा हुआ है, दैट इज आवर वर्चुअल एनवायरनमेंट, रिमेंबर, ठीक है। या इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, सी डी इंटर्न प्रोजेक्ट्स एल एस सी डी। चलिए तो अभी अगर इसका ट्री देखूंगा तो दुनिया भर का आ जाएगा चीजें, जैसे टी आर ई ट्री ई कॉमर्स, और एंटर दबाऊंगा तो दुनिया भर का आ जाएगा, ठीक है, देखिए। तो एक साथ में हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो सबसे पहले ना, ठीक है, सी एल ईयर क्लियर करते हैं और एल एस। तो ये जो फोल्डर है हमारा, ठीक है, ई कॉमर्स 2001 का, ठीक है, दिस इज द एनवायरमेंट असल में, ठीक है, ये हमारा एनवायरमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाते हैं हम लोग, सी टी ई सी यू एम एम ई आर सी कॉमर्स, ठीक है। अब एनवायरमेंट के अंदर में ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इन वन एनवायरमेंट यू कैन हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, आप चाहने से इसके अंदर में और भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। तो मतलब मान लीजिए ना, ठीक है, कि कुछ प्रोजेक्ट्स है जो कॉमन एनवायरमेंट, तो उस केस में आप एनवायरनमेंट का नाम कुछ और दे सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये तो खैर स्पेसिफिकली इसके लिए हमने बनाया, दैट इज वाई, ठीक है, हमने। और मतलब जनरल प्रैक्टिस ये भी है, ठीक है, जनरल प्रैक्टिस क्या होता है, एक एनवायरनमेंट में लोग नॉर्मली एक ही प्रोजेक्ट को डालते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। मतलब उस प्रोजेक्ट के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, नॉर्मली। बट इफ यू वांट यू कैन हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आल्सो, है ना, ठीक है, अगर कभी सिचुएशन ऐसा आता है तो, ठीक है। तो दिस इज आवर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब जेंगो प्रोजेक्ट, ठीक है, कैन बी मोनोलिथिक सबसे पहले, ठीक है, अब ये सब बात करना बहुत जरूरी हो गया, ठीक है। तो MONOLITH मोनोलिथिक है ना, ठीक है। अब देखिए ये जो मोनोलिथ था ना जो टर्म, ठीक है, वो यूज होता था रॉक्स के लिए पहले, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं जहां पे रहता था वहां पे मोनोलिथ सच का होता था, है ना, ठीक है, या लोग उसका पूजा करते यस थे, सर। ठीक है। तो MONOLITH मोनोलिथ, तो ये बाद में दिखाऊंगा मैं, किसी को मैंने दिखाया था ये। तो पहले देखिए मोनोलिथ को देखिएगा तो इज अ, ठीक है, जियोलॉजिकल फीचर कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल मैसिव स्टोन और रॉक करके, है ना, ठीक है, सच एज सम माउंटेन्स, ठीक है। मतलब कोई कोई माउंटेन है जो एक ही पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पीछे में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इट्स वन, मतलब रॉक से बना हुआ माउंटेन एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। सिंगल रॉक, ए सिंगल स्टोन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनोलिथ, है ना। तो जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे मोनोलिथ MEGHA, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो वहां पे एक मोनोलिथ पार्क है एक्चुअली में, देखिए ना, यहाँ पे एक जगह है नर्त्यांग करके, ठीक है, वहां पे। तो ये हिंदी नाम इसलिए है, ठीक है, बिकॉज मतलब इसको एक शक्तिपीठ माना जाता है, ठीक है, मतलब इसका लगभग लगभग वही दर्जा जो कामाख्या का है, ठीक है ना। तो बट ये लीड मतलब लोग कम जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, एंड आई डोंट नो हमारा बुक्स में भी इसका प्रॉपर मेंशन है या नहीं है, ठीक है।
तो मैं एक ही बार इस जगह में गया हूँ, वो भी वही मंदिर देखने के लिए गया हुआ था, ठीक है। तो अभी यस जैसे सर। ये, तो वहाँ पे एक मोनोलिथ मार्केट है पूरा का पूरा, ये मोनोलिथ गार्डन है देखिए वहाँ पे ना, ठीक है। तो इफ वी सी द, तो हालांकि गार्डन मैंने देखा नहीं, मैंने इमेजेस में देखा, फोटो में देखा है इसको, बट मोनोलिथ वहाँ पे बहुत पॉपुलर है, और भी जगह में है वहाँ पे। जैसे वहाँ पे देखिए ना, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मोनोलिथ इन मेघालय करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए और सर वहाँ, मोनो में शायद एक ही होता है सर, सिंगल, हाँ, मोनो का सिंगल। मतलब सिंगल होता है, ठीक है ना। तो यस ये सर। देखिए, ये भी है ना, देखिए स्टोन खड़ा किया हुआ है, देखिए लंबा लंबा है ना, ठीक है। तो ये असल में बोला जाता है कि पुराने जमाने में एक मार्केट था असल में, है ना, ठीक है, दिस वाज अ मार्केट। तो आप देख सकते हैं कुछ सुलाया हुआ पत्थर है जहाँ पे बैठ के ये लोग क्या करता था, सामान बेचा हुआ करता था, है ना, ठीक है। और देखिए वो गेट वेट भी बना हुआ अंदर जाने के लिए, तो एक एंशियंट टाइम में ये कभी मार्केट रहा होगा, है ना, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसे करके है, ठीक है। एंड देर इज अ विलेज एक्चुअली में, ठीक है। देखिए गांव का ही है, वहाँ का बहुत अंदर, और वहाँ का गांव गांव सब बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और ये मतलब जैसे कि आप देखिएगा, लिखिएगा भी कि क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया करके, है ना, तो वहीं का गांव आता है, ठीक है। तो देखिए क्लीनेस्ट रिवर भी वहीं पे, या एशिया भी लिखिएगा तो वहीं का आएगा, देखिएगा, ठीक है। देखिए ये जो रिवर है वहीं वहीं पे है, मेघालय में है, ठीक है। जैसे दिखा रहा है ना यहाँ पे कि ये बोट चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि मतलब ये हवा में तैर रहा है, ठीक है। मतलब आपको बेड तक दिख रहा है रिवर का, ठीक है। रिवर का बेड तक दिख जाता है, इतना साफ सुथरा पानी है वहां पे, है ना, ठीक है। ऐसे करके सिमिलरली अगर आप लिखिएगा VILLAG विलेज, है ना, ठीक है, इन एशिया। तो ये देखिए यहाँ पे ना कि मॉल इन नंग लिखा हुआ है, तो क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, ठीक है। तो हर साल शायद इसका वो होता है, मतलब चेंज होता है, तो मतलब 23 में भी दिखा रहा है कि ये मतलब ये है क्लीनेस्ट विलेज है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यस सर। मतलब वहाँ प्लास्टिक बैन है, आप प्लास्टिक लेके भी नहीं जा सकते वहाँ पे, है ना, ठीक है। ये तो शायद वो भी लगाया हुआ है, पोस्टर वोस्टर भी लगा दिया अभी, वेलकम टू द, मतलब कहीं पे लिखा भी है द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया करके, ठीक है। तो बहुत सुंदर है, ठीक है। तो और अब तो टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत सुंदर बना दिया एक्चुअली में, ठीक है। एंड हर चीज नेचुरल टाइप से जाता है, जैसे देखिए फेंसिंग भी किया हुआ है, तो वो बैम्बू फेंसिंग वगैरह किया हुआ है ना, ठीक है, सब जगह। गवर्नमेंट ने रोड्स वगैरह भी बना दिए एकदम ठीक ठाक। और व्हीकल्स अलाउड नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, व्हीकल्स वगैरह आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं, मतलब पैदल चलिए, ठीक है। तो ठीक है, एक जगह पे जाके मतलब व्हीकल रोक देना होता है वहां पे, देखिए लिखा है ना, नो एंट्री फॉर टूरिस्ट व्हीकल करके लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद में आप मतलब गांव के अंदर में आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ पीछे में पार्किंग है, वहां पे आप लगाइए और पैदल जाइए गांव में, है ना, ठीक है। तो देखिए कितना, एक तो पेड़ पौधा कितना है, ठीक है। और इसी में मतलब थोड़ा सा घर ही बना हुआ है लोगों का, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो दैट इज मोनोलिथ, एक सिंगल स्टोन का, ठीक है, जो पत्थर होता है उसको मोनोलिथ बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो मोनोलिथ है अब हमारा प्रोग्रामिंग में भी आ गया है, ठीक है ना। तो अगर आप, ठीक है, एक ही फोल्डर में, ठीक है, या पूरा प्रोजेक्ट को एक पीस में डेवलप करते हैं ना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मोनोलिथ ऐप, है ना, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो अभी तक जितना भी प्रोजेक्ट बनाए हैं हमने, ठीक है, दोज आर ऑल मोनोलिथिक प्रोजेक्ट्स, है ना, ठीक है। क्योंकि सब एक ही फोल्डर में रहता है जनरली, ठीक है ना। और ये मतलब अब हमने अलग अलग उनको नहीं बनाया, ऐसा नहीं कि ये मॉड्यूल डिफरेंटली टोटली बना है, ये मॉड्यूल टोटली डिफरेंटली बना है, और वो इंडिपेंडेंट काम कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। इंडिपेंडेंट काम करना, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ठीक है, उनको अलग अलग से चला के भी देखना पड़े तो वो अलग अलग चलेगा, है ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं हम लोग करते, देखिए, ठीक है, उस तरह से हमने काम ही नहीं किया है ना, ठीक है। हालांकि देखिए वैसा सिचुएशन सब जगह था। इन केस ऑफ ये ASP.NET भी है हमारे पास में वैसा सिचुएशन, आप चाहने से अलग अलग एरिया बना सकते हैं वहां पे, ठीक है, दिस अ टर्म कॉल्ड एरिया देयर, ठीक है। हमारा लारावेल में पैकेज है, ठीक है, हमारा लारावेल में पैकेजेस है। तो आप देखिए पैकेज डेवलपमेंट करके वो आता है, ठीक है, PACK पैकेज डेवलपमेंट, ठीक है, NLARAVL करके, ठीक है। तो आप देखिएगा अलग से एक पूरा ये आ रहा है, ठीक है, कि आप पैकेजेस में भी अपना इसको बना सकते हैं, ठीक है, पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं अलग अलग, ठीक है, पैकेजेस बनाइए वहां पे ना, ठीक है। तो दिस थिंग्स वी हैवंट सीन येट, ठीक है। हालांकि पैकेजेस अवेलेबल है ना हमारे पास में, जैसे देखिए ये सॉरी नॉट दिस वन, एक देखिए यहाँ पे पैकेजेस करके एक लिंक आता है, ये देखिए ये सब कुछ रेडीमेड पैकेजेस है जो आपको लारावेल में मिल जाता है, ठीक है। वी हैवंट यूज देम, ठीक है। कभी शायद मैंने ये वाला यूज करा के दिखाया होगा, ब्रीज, जो कि हमको एक सिंपल सा ऑथेंटिकेशन देता है, ठीक है। देखिए इज अ मिनिमल सिंपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लारावेल्स ऑथेंटिकेशन फीचर इंक्लूडिंग लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड रिसेट, ईमेल वेरिफिकेशन एंड पासवर्ड कंफर्मेशन करके, मतलब ये ब्रीज को अगर आप यूज कीजिए तो 5 मिनट में आपके पास इतना फीचर्स आ जाएगा, देखिए ऐसा टाइप का फॉर्म्स आ जाता है, ठीक है। तो दिस विल बी द रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। उसी तरह से आगे लॉग इन का भी मिल जाता है, पासवर्ड रिसेट करने का पेज मिल जाता है, ठीक है। तो एक पैकेज उन्होंने बना दिया है, ठीक है, तो उस पैकेज को, तो उसी तरह से, ठीक है, अगर कोई फीचर है जो आप भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं, ठीक है, तो आप उसको इंडिपेंडेंटली डेवलप कर लीजिए ना, तो जिससे क्या होगा कि उस पैकेज को आप जिस भी प्रोजेक्ट में चाहिए होगा आप आराम से वहां पे बुला सकिएगा उसको, ठीक है।
तो इट बी पॉसिबल लाइक दैट। तो बट अभी हम इस तरह से काम नहीं करते हैं। देखिए सिर्फ कोड लिखना इनफ नहीं होता, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा है, देखिए राइटिंग, लर्निंग हाउ टू राइट कोड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पहला इंटेंशन तो वही होना चाहिए ना, वी शुड लर्न हाउ टू राइट कोड्स, ठीक है। तो आपको मतलब ये आना चाहिए, ठीक है, मतलब एनालिसिस डिजाइन, मतलब कोड को प्लान करने आना चाहिए, कोड को टेस्ट करने आना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी गुड एट लॉजिक बिल्डिंग, रिमेंबर, वो तो मस्ट है, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो रीडिंग राइटिंग तो मान के चलेंगे ना, आपको आता है, ठीक है, कि मतलब जिस लैंग्वेज में जो मोड ऑफ आपका ये है इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जैसे आज के जमाने में क्या हुआ, एआई ने एक बहुत सिंपल सा काम कर दिया आज हमारे लिए, ठीक है। जो जैसे कि मान लीजिए अभी ये G20 का सम्मेलन भी आपने देखा होगा, या वेर आवर प्राइम मिनिस्टर गोज, है ना, हिज स्पीचेज आर इन, ठीक है, हिंदी नाउअडेज, ठीक है। बिकॉज हिंदी का स्पीच वो बहुत पावरफुली बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो और वो जब ट्रांसलेट होता है इसमें इंग्लिश में, तो वो उसका पावर मेंटेन रहता है बहुत बार, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली क्या होता है उसको ट्रांसलेट, तो ये ट्रांसलेशन कौन कर रहा है अभी, इट्स एआई, ठीक है, हु इज डूइंग इट। तो अभी आप देखिएगा कि आप आदमी बोलते रहता है और क्या होता है, दूसरा एंड में अगर फ्रेंच में चाहिए तो फ्रेंच में ट्रांसलेट हो रहा है, जर्मन में चाहिए तो जर्मन में ट्रांसलेट हो रहा है, वो एकदम, आई थिंक प्रोबेबली ऑल द रिमोट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ठीक है। वो अफ्रीका का कोई कोई सर लैंग्वेज रिस्पेक्टिव वगैरह। जो लोग, ये सर रिस्पेक्टिव लोग सर कुछ कान में ईयरफोन लगाए रहते हैं हाँ जो ईयरफोन लगाए, वेरी गुड, है ना, वही। एट टाइम उनको मतलब वो ऑडिबल होते रहता है उसी लैंग्वेज में हाँ सर। रियल टाइम में होता है ये, ठीक है, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। इनफैक्ट ये चीज हमारे पार्लियामेंट में भी यूज हो रहा है, ठीक है। बहुत सारा यस रीजनल सर। नेता जो है, ठीक है, उनको हिंदी भी नहीं समझ में आता है, जो एमपीज है हमारे, है ना, ठीक है। तो उनको हिंदी नहीं समझ, and नहीं आना, नहीं भी आना वाजिब है, ठीक है। अब मान लीजिए आप एकदम रिमोट गांव में रहते हैं, ठीक है, तो हाउ यू विल लर्न हिंदी देयर, है, ठीक है। इकोसिस्टम ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे आप लर्न कीजिएगा। तो अभी देखिएगा वहां पे ये सुविधा पार्लियामेंट में भी आ गया हमारा, कि अगर कोई हिंदी में बोल रहा है, ठीक है, तो उसका ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो जाएगा इंग्लिश में, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, ठीक है। यस सर। पहले क्या होता, पहले ट्रांसलेटर चाहिए होता था, इसीलिए पहले इंग्लिश में ही ज्यादातर भाषण होता था, ठीक है, बट नाउ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गया बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, ठीक है। तो देखिए अब यस इसका सर। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा फील्ड है जो पिछले 70 साल से जिसपे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, अब 75 साल हो जाएगा। रिमेंबर दैट आर्टिकल, है ना, 1950 का, एलन ट्यूरिंग का, जहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन प्रपोज किया था कि कैन मशीन थिंक, है ना, ठीक है। तो अब यस सर। वो क्वेश्चन 1950 में पूछा गया था, 1956 में जॉन मैकार्थी ने काम स्टार्ट किया था, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं, है ना, मतलब आफ्टर 70 ईयर्स हम देख रहे हैं कि इसका यूज देख रहे हैं, ठीक है। मतलब अब लोगों के जीवन में, मतलब ये टच कर रहा है लोगों के जीवन को, है ना, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि एआई एक बड़ा चीज होने वाला है, तो अब इसके वजह से क्या हुआ कि सबको ही लग गया एआई सिखाने में एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बट वट इट इज, ठीक है। तो अब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, या मेरा थोड़ा सा आदत रहता है, तो आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब ये जैसे बहुत सारा ये आता है, क्या बोलते हैं, जैसे अभी ये स्कैम 2003 आया है ना, इस पे ये किस में आया पता नहीं, डिस्ने हॉटस्टार में आया ना, किस में आया पता नहीं। तो अभी तो मेरे पास ये मेरा इसका सब्सक्रिप्शन रहता है, क्योंकि फाइबर का है ना, तो इसमें किसी किसी ओटीटी का ऐसे फ्री में आ जाता है, तो मैं अभी अपना ओटीटी भी रिचार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एयरटेल का मैंने फाइबर लिया हुआ है, तो इसमें मुझे कुछ ऐसे मिल जाता है, ये ओटीटी का सब्सक्रिप्शन ऐसे मिल जाता है, तो वो रिन्यू कर देता है ना। तो मोबाइल पे देख सकते हैं, टीवी का नहीं रहता है उसमें। तो अभी वो स्कैम 2003 देखा मैंने, तो उसको पूरा मैंने बंगाली में देखा, फुल बंगाली में उसको, ठीक है, बिकॉज बहुत साल हो गया एक्चुअली में ये बंगाली सुना हुआ भी मेरा, है ना, आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स। और बहुत ये जैसे अभी कुछ दिन पहले जो आसनसोल गया हुआ था, तो जब ट्रेन में आप जाते हैं ना, वो भी रात का इसमें जाता हूँ ना, ट्रेन में जाता हूँ, बाग से जाता हूँ ज्यादातर। तो सिर्फ मॉर्निंग में 1-2 घंटा मुझे बंगाली सुनने मिलता है, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है ये मॉर्निंग में, मतलब ये रामपुर हाट ये सब के आसपास में पहुंच जाता हूँ मैं ना, ठीक है, या झारखंड ये सब क्रॉस हो जाता है उस समय में। तो कुछ बंगाली लोग मिलने लगता है वहां पे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत सुनाई देता है। तो अदरवाइज मतलब इट हैड बीन अ वाइल कि मतलब बंगाली सुना भी नहीं था मैं ना, ठीक है, ऐसे होते जा रहा था। तो अभी मैंने बोला और अब सब बोलने में देख रहा हूँ दिक्कत हो रहा है मुझे, ठीक है, जब मैं बोलता हूँ तो फ्लुएंटली नहीं निकल रहा है, मतलब लग रहा है कि वर्ड्स में मिस्टेक कर रहा हूँ वहाँ पे, तो इसलिए अब रिफ्रेन कर रहा हूँ कि कहीं कोई गलत वर्ड ना निकल जाए ना पब्लिक में, तो इसलिए बोलता भी नहीं हूँ, ठीक है, कि अगर बोला तो कहीं गड़बड़ हो गया तो वो अच्छा नहीं होगा। तो अभी जैसे आपको वो, आता था सर? हाँ बंगाली एसएमईज आता है, ठीक है, समझने को तो एकदम फ्लुएंटली समझ लेते हैं, अब बोलने में मैंने बोला ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बिकॉज इट हैज बीन 10 ईयर्स कि मैंने बोला, यस 10 ईयर्स ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ऐसे जगह में रहते थे ना कि वहां पे हर ट्रेडिशन का आदमी था, ठीक है। तो जैसे अभी बैंगलोर में भी आप, तो बैंगलोर में पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया या अब्रॉड से भी आ रहा है ना, ठीक है।
तो अब यस डिपेंड सर। करता है आपका सर्कल और आप किस जगह में रह रहे हैं, ठीक है। तो मैं जिस जगह में रहता था प्राइमरीली वहाँ का जो इनहेबिटेंट था नेपाली लोग था, है ना, ठीक है। तो क्योंकि वो लोग जो 71 का बैटल हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान का, तो उस समय के बाद में जो सेना को रेस्ट देने के लिए वो जगह उन लोगों को दे दिया गया था, ठीक है, कि वहां पे जाके आपको रहना है। तो स्पेशली गुरखा जो रेजिमेंट था, ठीक है, या आसाम राइफल्स, तो आसाम राइफल्स का तो यस सर। डायरेक्टर जनरल है वहां पे ना, ठीक है। और बिफोर मेघालय वाज नॉट अ सेपरेट सर। स्टेट ना, ये सब आसाम था, ठीक है। तो और आसाम का कैपिटल सर। हुआ करता था शिलोंग। तो शिलोंग इज अ वेरी ओल्ड सिटी एक्चुअली, ठीक है, बहुत पुराना सिटी है। तो 1971 में दोनों का ये हो गया, मतलब आफ्टर द वॉर, एक्चुअली 1972 है ना, आफ्टर द वॉर दोनों का विभाजन हो गया, ठीक है। आसाम अलग स्टेट हो गया, मेघालय अलग स्टेट हो गया। तो क्योंकि शिलोंग वॉज इन मेघालय, तो वो क्या बोलते हैं, मेघालय का कैपिटल रह गया, आसाम को नया कैपिटल दिया गया, ठीक है। तो कामरूप जो जिला था वहाँ का, तो उसका थोड़ा सा एंशियंट वो था, क्या बोलते हैं, मान्यता वगैरह था, तो उसके वजह से कामरूप जिला को, जिसका नया नाम वो लोग आसामीज में डिशपुर बुलाते हैं, ठीक है। तो डिशपुर को वहां का राजधानी बना दिया गया, हालांकि डिशपुर इज अ स्मॉल प्लेस, ठीक है। वहां का बड़ा सिटी है गुवाहाटी, ठीक है। दोनों एकदम अड़ोस पड़ोस में, जस्ट लाइक अपना हाजीपुर और ये पटना, ठीक है। तो हाजीपुर और पटना को तो फिर भी गंगा सेपरेट करती है ना, ठीक है, बट इसको तो कोई सेपरेशन नहीं है। मतलब इधर लेफ्ट में आपको ये मिलेगा डिशपुर, राइट में गुवाहाटी है, ठीक है। तो गुवाहाटी इज मोर देन 10 टाइम्स बिगर देन डिशपुर, ठीक है। बट थोड़ा सा वो ट्रेडिशनल मान्यता होने के कारण डिशपुर को इन्होंने अपना राजधानी घोषित कर दिया। और जितना गवर्नमेंट बिल्डिंग है सब वहां पे बन गया है ना। उनका जो ये क्या बोलते हैं, राजभवन से लेके एवरीथिंग, ठीक है, दे मेड देयर, ठीक है। तो और अच्छा भी है कि वो थोड़ा सा मतलब ये ज्यादा ये नहीं है, क्या बोलते हैं, रश नहीं है वहाँ पे। थोड़ा खाली खाली जगह मिल गया तो लोग ने अच्छा से बना दिया वहां पे, ठीक है, सारा चीज है ना, राजभवन से लेके उनका जो असेंबली है एवरीथिंग, ठीक है, दे मेड देयर। तो वो नाम का सिर्फ कैपिटल है, ठीक है। और एकदम मतलब कोई खास उसमें कमर्शलाइजेशन वगैरह नहीं है, तो देयर कमर्शियल कैपिटल इज गुवाहाटी एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो फिर ये अभी क्या बोलते हैं, तो अभी जैसे यहाँ पे मेघालय में वो जो ये जो जब ये वॉर खत्म हुआ तो ऑलरेडी आसाम राइफल्स था वहाँ पे, ठीक है। और ये गुरखा रेजिमेंट का कुछ बटालियंस था वहाँ पे। तो दो का, एक तो ये है मतलब हमारा मिलिट्री का या पैरा मिलिट्री है पता नहीं, मिलिट्री का 101 जो रेजिमेंट है उसका हेडक्वार्टर है वहाँ पे मेघालय में, ठीक है। और ये आसाम राइफल्स का, ठीक है। एंड प्लस एयरफोर्स का हमारा ईस्टर्न एयर कमांड है वहाँ पे। तो मतलब वो जगह इस ये सब हिसाब से काफी डेवलप हो गया है ना, ठीक है। और जो ईएसी है, ईस्टर्न एयर कमांड है, ठीक है, वो काफी बड़ा है। मतलब एयरफोर्स का वन ऑफ द बिगेस्ट बेस मतलब हमारा ईस्टर्न जोन में है ना। यस इट्स सर। ह्यूज, ठीक है, इट्स ह्यूज, उनका जेट वेट सब चीज रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका अगर इमेजेस दिखाऊं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जाते भी थे वहाँ पे, केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारा मैंने एग्जाम देने, ये देखिए ये सब है उसका, ठीक है, काफी ह्यूज है वहाँ पे, ठीक है ना। एंड दे हैव फुल इन्वेंट्री, मतलब बहुत सारा जेट प्लेन वगैरह सब है अपने एयर स्ट्रिप इनके पास में, ठीक है ना। अपना एयर स्ट्रिप पे बहुत यस। सारा प्लेन व्लेन भी रखा हुआ है ये लोग, ठीक है, वहाँ पे है ना। तो इट्स ह्यूज, यहाँ पूरा फोटो नहीं दिखाया, जानबूझ के नहीं दिखाया होगा, ये छोटा सा खाली ये कॉरिडोर दिखा रहा है यहाँ पे। बहुत बड़ा जगह में है, मतलब एक पहाड़ के ऊपर में पूरा बना हुआ है, इट्स अ ह्यूज प्लेस एक्चुअली, ठीक है। और बहुत सारा मतलब ये रेजिमेंट का वहाँ पे अपना ये छावनी वगैरह है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो जगह काफी पॉपुलर है ना, हर जगह से लोग क्या होता है वहाँ पे रहने आता है। तो जैसे वो मतलब नेपाली तो बाई ये है मेन बिल्डिंग शायद, और देखिए प्लेन व्लेन भी वहाँ पे, मतलब ये सब वो पाकिस्तान से जीता हुआ है, ये सब जो प्लेन व्लेन जो गिरा हुआ था ना वो सबको लाके पेंट वेंट करके रख दिया वहाँ पे। और जो हमारे वहाँ पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, ये देखिए मेन बिल्डिंग है उसका, इट्स ह्यूज बिल्डिंग एक्चुअली, ठीक है। तो पाकिस्तान मतलब एक सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारा वहाँ पे, तो उसमें एक टैंक रखा हुआ है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडो वॉर मतलब इंडो पाकिस्तान वॉर में जीता हुआ टैंक है ये 1971 में, है ना। तो उसको एकदम वहाँ पे पेंट वेंट करके बहुत सुंदर तरीके से रखा हुआ है वहाँ पे। तो वो नेपाली ज्यादातर था, वहां सीख लिया मैंने, ठीक है। पापा का जो सर्कल था वो मारवाड़ी लोग का था, ठीक है, तो मारवाड़ी वहां से आ गया, ठीक है। तो और उसके बाद में फिर ये स्कूल में शुरू से ही कोई ना कोई बंगाली फ्रेंड रहा है, ठीक है। एंड बंगाली एंड एसएमएस इज वेरी मच सिमिलर, बहुत सिमिलर है, ठीक है, दोनों भाषा है ना। थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए बिहारी और यूपी का बहुत सारा, जैसे अवधी लैंग्वेज है या बहुत सारी चीजें आप देखिएगा, मतलब मैच करेगा बहुत चीजें, ठीक है। तो वैसे करके है, जैसे ज्यादातर जो हमारा नॉर्थ इंडिया का लैंग्वेज कहीं ना कहीं हिंदी से निकल के आ रहा है ना ये सब, ठीक है। तो बहुत जल्दी यस समझ सर। में आ जाता है ना ये सब नॉर्थ वाला लैंग्वेजेस। तो बट जैसे बंगाली हो गया, एसएमएस हो गया, दे आर सिमिलर, ठीक है। फिर वहां पे एक लोकल भाषा था हमारा खासी, ठीक है, जो स्कूल में मुझे नहीं सीखने को मिला बिकॉज मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं था ऐसा। बट व्हेन आई केम टू कॉलेजेस थोड़ा थोड़ा मिला बिकॉज आई हैड फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, एक दो था हमारे ग्रुप में सर्कल में, तो जो उस भाषा को बोलने आता है, तो थोड़ा थोड़ा सीखा हमने। बट व्हेन आई वाज इन जॉब, तो जॉब में जरूरत पड़ता था, ठीक है। इनफैक्ट आई लर्न समथिंग
अब यहाँ तो मुझे जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज हियर एवरीवन कैन स्पीक हिंदी, है ना, ठीक है। तो हम लोग हिंदी से काम चला रहे थे, तो वहां पे क्या होता था कि मुझे मेरे सीनियर ने सिखाया था, ठीक है, कि उन्होंने बोला था कि देखो, जब आप किसी से उसके लैंग्वेज में बात करते हो ना, तो वो ज्यादा आप पे ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो स्पेशली टीचिंग के टाइम में, ठीक है, मैं कोशिश करता था कि अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ट्रस्ट जीतने के लिए मैं उससे उसका लैंग्वेज में बात करने का कोशिश करता था, ठीक है ना, जैसा भी हो, टूटा फूटा ही हो, बट